हमारे गौशाला में परसों पता नहीं शिवलिंग आया है बहुत बड़ा, आप लोग देखे होंगे, तो एक ही साथ 20-25 तो काला काला बंदर आने लगे, बहुत सारा। तो टप्पू मेरे को फोटो भेजा, डर गया इतना बंदर आए। मैं बोला तेरे को उठाने आए हैं रात को, और देखे होंगे हमारे सरदार यहाँ बैठा है काला काला था। नंद उत्सव है, नंद उत्सव में छींटा फेंकी जाती है। क्या किया जाता है? छींटा फेंकी जाती है। जैसे मैं भाभी को छींटा फेंकता हूं तब तक जब तक उनको बुरा ना लगे, उसको बोलते हैं मजाक। जब मजाक किसी को बुरा लगने लगे तो थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। 3 चीज से मजाक समझ में आ जाता है। एक नाक से, आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं है, मजाक करने वाला जिसको मजाक किया जाता है, अगर उसका नाक में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक ही साथ बहने लगे तो दोनों बड़ा हो जाता है, तो समझ लेना कि खतरनाक मूड में है, अब मजाक नहीं किया जाएगा। नंबर 2, आंख दिखता है, आंख बोलता है। मजाक करने वाले की आंखों में पता चलता है कि इसको मजाक अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय दूर हो जाना चाहिए, वरना महाभारत होना सुनिश्चित है। टॉपिक इधर उधर ना करे। गुरु भी मिट्टी को छानता है, अब उसके बाद छानेंगे। बहुत सारे शिष्य आ गए जीवन में, मेरा बहुत लड़के आ गए, तो उसमें चलने लेके मैं छाना किसका चरित्र सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन चलेगा, कोई नहीं चलेगा। जो लोग पॉलिश थे, सही थे, नीचे गिर गए। जो लोग गुड़ी गुड़ी टाइप का थे, ऊपर रह गए, मैं फेंक दिया। ऐसे कभी उलट के नहीं देखता हूं, क्योंकि कुमार कभी वो पुराना गुड़ी को लेने नहीं जाता। गुड़ी वाले समझते हैं ना, गुड़ी गुड़ी। अब नंबर 3, अब कुमार क्या करेगा? उसको पानी में भिगो के मिट्टी को पैर में नीचे रौंदेगा। क्या करेगा? पानी में भिगोना माने हरि के नाम के रस में डुबाना। डुबाएगा सदगुरु, अपना रस में नहीं, हरि के रस में। और हरि के रस में डुबाने के बाद, जैसे मैं लात भिगा देता हूं, वैसे आदमी को पहले कूटना पड़ता है। क्या? तो कितना लेवल तक पहुंचे सोच लेना अपना, छनाई में, गुड़ी में, कूटने में या लात खाने में, तो कूटता है। कूटना 2 प्रकार की है, एक बाय हैंड्स फिजिकली, एक ओरली। दोनों खतरनाक है। अब गुरु क्या करते हैं? अब चक्री में डालते हैं। किसमें? मिट्टी कुमार चक्री में डालता है, लकड़ी लेके खुद घुमाता है। क्या करता है? खुद घुमाता है और घुमा के बर्तन बनाता है। एक घूमने वाला चक्री है माया संसार की। कौन डालता है? गुरु ही डालता है। आप गुरु करने के बाद ऐसा नहीं कि वृंदावन पहुंच गए, अरे बाप रे गुरु करने की तेरी। मैं तो आजकल याद कर रहा था, जब मैं पहले प्रवचन कर रहा था 20-25-30 साल पहले, तो वहां कलकत्ता में बोलते थे, क्या बोलते थे? एक तो लड़का आया है, भवानी क्लब खोला है, क्योंकि यंग लड़के थे। 20-25 साल पहले जब माया, आत्मा, परमात्मा बोलता था तो आदमी समझता नहीं था। अब ये पकने लगा है तो समझता है कि हाँ भाई बड़े गुरु जी। फिर पवन भैया जैसे 60 साल 50 साल का आदमी प्रणाम करता है। क्यों प्रणाम करता है? वो जान गए क्या मेरे पास इतना ज्ञान है? क्या ज्ञान है मेरे पास? वो क्या समझ गए? क्या आप लोग समझ गए कि आप नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूं? ना, ये शरीर में जो भगवान की चेतना है मुझ में थोड़ा ज्यादा है, और आप में सुनने की ताकत है, मुझ में बोलने की ताकत है, बस इतने। और इससे बाबा अगर अब ज्यादा समझे तो हर बाबा लाभ विदा पाएगा। ये चाटना केवल शक्ति का शक्ति है। जब तक शक्ति साथ दे रहा है चलेगा, जब तक शक्ति साथ दे देगा सो खत्म। अब गुरु सदगुरु चक्री में घुमाता है, समझ रहे हो ना? मैं कहानी कुछ और बोलने वाला था, कहानी कुछ और जा रहा है। गुरु घुमाता है, समझो इस चीज को। और घुमा घुमा के क्या करता है? अपने ही उंगली से आकृति देता है। क्या करता है? अब घड़ा बना, घड़ा रख दिया। क्या बोले? घड़ा बना। अब घड़ा रखा गया तो
जयंती, वंदना इत्यादि कुछ कुछ नाम नहीं लूंगा, घड़ा बने। इतना टेंशन होके भी घड़ा बना, और घड़ा बनने के बाद भी कुम्हार देखता है हाथ में, अगर उसमें भी छोटा सा अगर कण रहेगा उसको निकाल के फेंक के फिर ऐसे से खींचता है। छोटा सा भी होल रह जाएगा तो पानी निकल जाएगा। क्या होगा, ध्यान रखिए, जिंदगी में अध्यात्म करना इतना आसान नहीं है। पिछले बार मैं बोला था धर्म करना आसान है, कीर्तन, भजन, गुरु करना, पति का सेवा करना, माँ बाप का सेवा, क्या आसान है, संभव नहीं है। लेकिन ये धर्म करना, अध्यात्म में चलना 25 साल, 30 साल, 35 साल, अरे बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल बात है। लड़कों के साथ रहा तो कुछ आदमी बोले खाली लड़कों के साथ रहते हैं, लड़कियों आए, लड़के के बाप लोग बोले खाली लड़की के साथ रहते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग आए तो बेटा लोग शत्रु। कमलेश भाभी ठीक से समझे कि नाती पोता बोलते हैं, क्या प्रवचन सुनने जाते हो, और नाती पोता आ गए तो बूढ़ा और यंग बाप को टेंशन, अभी से मेरा बेटा सत्संग कर लेगा तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबा हो जाएगा। एक बार एक आदमी एक सेठ के घर में रोज भागवत सुनाने आता था, रोज एक अध्याय पढ़ते थे भागवत का। तो एक दिन भागवत बोला, बाबा कि मैं भागवत नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं 5 दिन के लिए कहीं जाऊंगा और मेरे बदले मेरा बेटा आ जाएगा। बोले नहीं नहीं, भागवत तो आपको रोज कहना है। दूसरे दिन वो मालिक को कुछ काम पड़ा तो बोला कि बाबा आप ठीक बोल रहे थे, भागवत बंद कर देना 4-5 दिन के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा। तो बोला ठीक है, आप नहीं रहेंगे यजमान तो आपका बेटा को सुना दूंगा। बोले नहीं सुनाए, नहीं भाई भागवत तो हम ही को सुनना है। पीछे पता चला क्यों, बोले मेरा बेटा अगर भागवत सुन के बाबा बन गया तो बाबा बनना इतना आसान। तो वो भागवतकार बोला 10 साल से भागवत मैं कह रहा हूँ, तू तो बाबा नहीं बना, अब 5 दिन तेरा बेटा सुन लेगा तो बाबा बन जाएगा। तो महापुरुष पहले मिट्टी को, घड़ा को रखते हैं। अब घड़ा ऐसे नहीं हो जाएगा, अब घड़ा क्या है, अब सुखाया जाएगा। क्या किया जाएगा, रस में डुबा दिया हरि नाम से, वृंदावन का प्रेम दे दिया आपको, और एक तो घड़ा बना दिया, आपका नाम हुआ भगत। आप अपने आप को चंदन लगा के भगत बोलने लगे, अपने हम सब लोग अपने आप को। लेकिन भगत के जीवन में जितने तकलीफ आती है ये तो भगत समझेगा। जब घड़ा को सूर्य किरण में तपाया जाएगा तो कुम्हार सोचेगा कि घड़ा को तरसना है, किसको गर्मी में रहना है, घड़ा को रहना है। हम लोग जब शिष्य हैं, जिंदगी में कठिन आएंगी, आपको घड़ा बना दिया गया। अब सूर्य किरण में तपना है तो आपको तपना है जीवन में। इतने में भी कोई ये नहीं कहता है वो घड़ा में पानी ले आओ। क्यों भाई बताओ, अब तो घड़ा सूख भी गया, अब उसमें पानी लेके महादेव के मंदिर जाके डाला जा सकता है, क्यों बताइए, बोले घड़ा भी कच्चा है, अगर उसमें हमें पानी डाल देंगे तो कुछ देर तो रहेगा, उसके बाद कमलेश भाभी जैसे बह जाएगा, कच्चा घड़ा है। अभी बदनाम कर दूं, अभी गाली दे दूं तो साइड हो जाएगा, एकदम कच्चा घड़ा है। तो अभी घड़ा को क्या करना है, आग में तपाना है। आप लोग सब गाए हो, क्या गाए हो, चाहे जलती में मुझे जलना हो, फिर चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु जी तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे। हम लोग गा सब लेते, सब गा लेगा। अभी घड़ा कच्चा है, चलो अभी घड़ा कच्चा है। ये हम लोग रूप का जो अमृत है ना, लिपस्टिक लगा के आते हैं, ये बह जाएगा।
ये कच्चा घड़ा जैसा, अभी इसमें भागवत इसमें प्रेम नहीं समझेगा, इसमें ये लगाते ही समझे ना, खत्म कहानी। कच्चा घड़ा लगाओ, मैं मना नहीं करता भाई, आपका सुंदरता के लिए पूरा लगाने की हक है, लेकिन आपका ये किसी और दिखाने के लिए हो गया तो फिर तो क्या काम। घड़ा अभी कच्चा है, अभी इसको सूखने दो। क्या करने दो? अभी शिवकांति भाभी जी से सूखने दो, 25 साल हो गया, सूखने दो और सूखने के बाद फिर पकने दो। जब जीवन सूख जाएगा, जब पक जाओगे, 3 आदमी का आंसू था, ध्यान रखना जीवन में, एक आंसू निकलता है, आंसू बहता रहता है। जब हम लोग का काम नहीं होता है जीवन में, एक बेकार बेकार का कहानी जोड़ दिया गया भगवान के साथ में कि भगवान विपत्ति के समय बचाने आते हैं। आज घर घर में द्रौपदी, कहां कहां बचाने आएंगे वो? ना हम लोग वो द्रौपदी है और ना वो कृष्ण है। कोई नहीं है तुझ बिन भारत का रखवाला, वीर भई नंदलाला। और क्यों गाते हो आप? प्रभु को पाने के लिए मैं बोला, बहुत सारे बात बोला, मैं कहना पड़ेगा, कृष्ण तबास्मी न चास्मी परस्मी। हे कृष्ण, बोलो, हे कृष्ण, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं किसी और को नहीं चाहता हूं। हम लोग क्यों कृष्ण को चाहें? इसका मतलब नारायण को नहीं चाहे, इसका मतलब भगवान को नहीं चाहे या भगवती को नहीं चाहे, ऐसा बात नहीं है। दुर्गा, शिव और विष्णु में जो भेद दिखता है वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ता है। यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य चंद्र है, ये तीनों में भेद देखने वाले नरक में पड़ता है। उतने दिन फिर बचाने वाला कोई नहीं। तो ये सब पूरा परफेक्ट होने के लिए घड़ा को सूखना पड़ेगा और सूख के फिर जलना पड़ेगा। जब जल जाओगे तब भी आपकी मोल नहीं है मेरे भाई। ये बोलोगे मैं 25 साल गुरुजी के साथ रहा, हमने कितना दुख पाया। बहुत सारे लड़के हैं बोलते हैं हम लोग आपके साथ रहे 25 साल और हम लोग का वो हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने फायदा के लिए तो आपको नहीं बोला था। अध्यात्म में कोई फायदा नहीं होता। अध्यात्म तो एक जर्नी है। आप लोग कल जहां थे अध्यात्म में, इस जीवन में आए और आगे बढ़े, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। कल जो आपकी कर्म था, पास्ट डीड्स, वो आज जर्नी को लेके आए। कल आपका आध्यात्म जहां से था, बैंक चेक का बताया था, आप आज 1 लाख चेक में जमाए हैं, 1 लाख है, कल उसमें 30,000 विड्रॉ कर दिए तो आपका 70,000 हो गया। अगर परसों उसमें 50,000 जमा दिए तो कितना हुआ? 1,20,000। आप नहीं बोल सकते कि मैं 1 लाख जमाया था और 50,000 जमाया था, क्योंकि आप 30,000 विड्रॉ कर चुके हो। इसी तरह हम लोग जितने भी धर्म करेंगे उसका अगर भोग लेंगे तो फिर नीचे गिर के हमें फिर फंसना है। तो हमें क्या करना है? पक्का घड़ा बन गए। अब पक्का घड़ा बन के बहुत आदमी बोलेंगे हम तो अब तो भाई पूरा परफेक्ट है, अब कोई हमें डिगा नहीं सकता। तो बहुत बड़े बड़े बाबा को एक छोटी छोटी कन्या खत्म कर दिया, एकदम बड़े बड़े बाबा को। ये सब घड़ा पके थे, लेकिन हुआ क्या? मार्केट में घड़ा आ गया, बाबा हो गए, बड़े बड़े गाना गाने लगे, बहुत बड़े बड़े आश्रम होने लगा, बड़ा बड़ा आदमी का प्रवचन होने लगा। हाँ भाई बहुत बड़े आदमी है, और मारवाड़ी लोग का भीड़ लगा हुआ है उसमें आगे पीछे। लेकिन उस बीचों में किसी लबड़ी को देखा और उसमें आसक्ति हुई, बोले इसी से शादी करेंगे। अभी कल का एक न्यूज है, 25 साल तक एक जैन मुनि जैन धर्म को पालन किया और एक तो लेडीज के लिए जैन धर्म को त्याग दिया। कच्चा घड़ा था। तो घड़ा जब आ जाते हो, आपको जब बिक्री किया जाएगा, जब बाबाओं को बिक्री किया जाएगा, बाबा बिक्री होता है, एकदम होता है। एक बाबा मुझे, मैं पूछा, एक लड़का को पूछा, एक दिन पूछा, मैं टीवी में बोल रहा हूँ तो सुन रहा है, तो
बता रहा हूं, एक दिन हम बैठे थे हम लोग सोलन सिटी में, मैं पूछा बाबा लोग भागवत करते हैं, कोई 3 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 25 लाख लेता है। तो मैं उससे पूछा कि कैसे होगा, अगर मैं भागवत करूं तो मुझे कितना देंगे, कितना दाम देंगे, मेरा मोल क्या है? एक घड़ा जानना चाहते हैं उसकी मोल क्या है। 25 साल के बाद मैं पूछ रहा हूं कि मेरा मोल क्या है। तो वो बोलता है कि दादा 3 लाख। मैं बोला कैसे? बोले दूसरा बाबा लोग 3 लाख लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा बाबा के पास भी फूल वाले होंगे। बोला तू भी है? बोला है। 3 लाख के बीच में वो देता होगा, तो मैं जितना पाता हूं फिर मैं उतने दूंगा तेरे को, मैं जितना पा रहा हूं संसार से उतना तेरे को दूंगा, फूल सजा। फिर तो मोल करना पड़ता है घड़ा का मार्केट में। अब घड़ा जब मोल होता है तो ऐसे ही वो कुमारी ऐसे ही करता है। आप लोग भी लेते हो तो परख के लेते हो कि आवाज सही बज रहा है कि जो बाबा खाली दांत दिखा के बैठा रहेगा ऐसे करके, उसके पास जाके गुरु बना लेगा आदमी सुनना चाहेगा इसका आवाज कैसा है, आवाज बिकाऊ है या सही है। और जब पूरा हो जाएगा कुमार का तो कुछ मोल में बिक जाता है। क्या हो जाता है? कुछ मोल में बिक जाता है। ये घड़ा जितने बाबा लोग जब ज्ञान ले लेते हैं हरी रास्ता में तो कुछ मोल में बिक जाते हैं, समझ रहे? लेकिन जो घड़ा बिकता नहीं रह जाता है तो कुम्हार के घर में पड़ा रहता है। और कुछ सालों के बाद कोई जाएगा, बोले इसको लेंगे, तो बोलता नहीं बाबू ये पुराना घड़ा है, ये एंटीक पीस है। क्या है? इसका कोई दाम मोल नहीं। तो कुछ घड़ा एंटीक रहते हैं, कुछ बाबा एंटीक रहते हैं, जिस बाबा का कोई मोल नहीं होता। क्या नहीं होता? मोल नहीं होता। मेरा मोल है कि मेरे साथ 25 साल तक जय माता दी ग्रुप के आने जाने वाले आदमी ताली बजाए, वो मेरा मोल था। 3 चीज मिलता है इस दुनिया में, ध्यान रखिए, एक लोकेशना, एक वित्तेषणा, एक पुत्रेषणा। एक आदमी बोलता है कुछ होता है तो हमारे कोई भाई है तो बोलता है, आदमी क्या बोलेगा, मैं उसको जवान दे के आ गया हूं, मैं उसको वो कर दिया हूं, मेरा इज्जत का सवाल है। अरे भाई आपकी इज्जत इतनी छोटी है। ये लोकेशना, आदमी क्या बोलेंगे। अभी आपको बहुत आदमी को ताली बजाने में लाज लगेगा खड़ा होके, क्योंकि हमें लोकेशना है, लाज है। एक है वित्तेषणा, जब पैसे की बात आता है तो आदमी बदल जाता है, पैसे की बात आती है। और एक है पुत्रेषणा, सब कुछ एक तरफ, पुत्र मोह एक तरफ। आदमी रस्सी के बंधन से बांधने से गला में जितना नहीं मौत होता है, उतना पत्नी और पुत्र के रस्सी में जो बंध के जिंदगी भर खिंचाता है, उतनी तकलीफ उसको होता है। इतने पुत्रेषणा, जिसकी आसक्ति है, जिसकी आसक्ति, मैं नहीं बोलूंगा आपका कर्म है करो, आसक्ति मैं बोल रहा हूं, जो शास्त्र कहता है आसक्ति, मेरे में मत जाओ। और याद रखना, सबको पुत्रेषणा तकलीफ देता है, कांटा जैसे। सबसे ज्यादा मोह पुत्र में और सबसे ज्यादा तकलीफ पुत्र से। अगर 5 मिनट में और बोलूं तो बहुत आदमी का आंख से आंसू निकल जाए, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। पुत्रेषणा। और हमने जीवन में यही चीज पाए कि हमें समय, और हमने जीवन में अपना हर समय दूसरे को ले दिया। आज अगर मैं खोजता हूं कि मैं कौन हूं, आज 80 साल 70 साल 50 साल के बाद मैं खोजता हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को परिचय देता हूं, मैं सत्यनारायण पांडे हूं। ना, यू आर नॉट सत्यनारायण पांडे, तू एक जड़ है। चेतन तेरा मुंह में बोला रहा है तो सत्यनारायण पांडे बोल के। अगर ये शरीर चला गया चेतन तो तुझे तुरंत निकाल देंगे, तू जड़ है। कल भी जड़ था, आज भी जड़ है। तो ये जड़ को बोलते हैं, जिसमें आता है उसके बोलते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं?
एक चीज और मजाक से बता दूं, आप लोग देखिएगा सीढ़ी चढ़ो, 10 माला चले गए, अनुभव देखिए, 10 माला चढ़े गए, नीचे देखने से डर लगता है, और 10 माला चढ़े गए, 20 माला, हाँ अरे मेरे को वर्टिगो है, मैं देखने से मेरा नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन जितना भी हो 100 माला कुतुब मीनार आदमी ऐसे करके देख लेता है ना, उसलिए शिवलिंग विशाल है कि उसके आंख भर के देख पाए। शक्ति को देखना मुश्किल है, लेकिन शिवलिंग को आदमी देख लेता है, शिव भगवान। बहुत आदमी कम कहता है कि नीचे शक्ति भी है। हमारे यहाँ जो आए वो 3 शक्ति का मिलित है। मेरा जीवन भर का मेहनत, आधा में शिव है, आधा में नारायण है और आधा में शक्ति। त्रिदेव का पूजा होगा। क्या बोल रहा था मैं? इससे आगे क्या बोल रहा था? भट्टिको ऊपर देखने से, समझ रहे हो ना, ऊपर देखने से चक्कर आता नहीं है, नीचे देखने से चक्कर आता है। क्यों? हाँ बोले अभी, दुनिया में हर चीज नीचे जाता है, पानी डाल दो नीचे, हर चीज नीचे जाता है। एक ही चीज है जो ऊपर की ओर जाता है, बताओ कौन? दिया। दिया जलाओ, उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका प्रेम सूर्य से है, सूर्य से साथ उसका संपर्क है, अग्नि तत्व के साथ। बाकी सारा नीचे जाता है। तो हम लोग ऊपर जाते हैं, जब नीचे देखते हैं तो साय करता है, लेकिन नीचे से ऊपर देखते हैं कुछ नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे अंदर में जो आत्मा है ना, वो नीचे जाना डरता है। हर आदमी, अगर मैं बोलूं कि इस बार के बाद आप सब बिल्ली कुत्ता बनोगे, तो कोई चाहेगा बनना? नहीं, नीचे जाना नहीं चाहेगा। अब भगवान कहते हैं कर्म अच्छा ना करो तो नीचे ही नहीं जाना है, अच्छा अच्छा करो तो इसी फिर मानव जीवन में आना है, और अच्छा कर्म कर दो, ऊपर ऊर्ध्व नीचे अमध्यमा, सोच लो क्या कर्म करना है। तो आत्मा नहीं चाहता है गिरना, आत्मा नहीं चाहता। हम लोग शरीर के कर्म से उसके गिरा देते हैं, अपनी आत्मा को मैल कर देते हैं। कहा ना, जिसमें नहाए ज्ञानी मुनि, सब क्या नहाए, लेकिन उसको अपवित्र करने की कोशिश की। गंगा कभी अपवित्र नहीं है, गंगा गंगा है। आत्मा स्वच्छ है सबकी, सबकी आत्मा भगवान का है। इसीलिए इसी आत्मा को संसार में शास्त्रों ने कहा जो सबके अंदर विराजमान है। इसको मैं बोलूंगा, एक कृष्ण जो सबके अंदर विराजमान है, अभी जिसकी हम लोग व्याख्या नहीं कर रहे। एक कृष्ण है जो सबके अंदर है कि नहीं? अच्छा बुरा बोलता है, अच्छा बुरा बोल देता है। वो श्री कृष्ण अंदर में, जिसका नाम है, बोले अंतर्यामी। बोले क्या है? अंतर्यामी। तो वो बाबा, फिर पीछे ले जाओ, जो सपना देख रहे थे दोनों वहां, आज ये जब जाके बोलते बाबा आपके घर में एक नीलमणि पैदा हुआ है, कान में सुनने का दे दिया। बाबा ने तुरंत अपना माला निकाला, अभी तो है नहीं, और फेंका। बधाई हो, वो कहती बोलो, बोलते बधाई हो। पहला बधाई नंद बाबा को ब्राह्मणी नामक सोकल सखी दे रही है, क्योंकि वो भेजी हुई है। बधाई हो, उन्होंने अपना माला निकाला। और बधाई देने लेने के बाद आदमी को कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। और नंद बाबा क्या किए? उन्होंने क्या किया कि मेरे नवजात शिशु के लिए, शास्त्र का एक एक लाइन में बोल रहा हूं, मेरे नवजात शिशु के लिए मैं 1 लाख को दान कर रहा हूं, 1 लाख को दान कर रहा हूं, जिसमें सोने मड़ा हो और चांदी का फूल हो। और हम लोग अगर दान करते हैं तो दिखा दिखा देखो दादा देखो जो देख इतना प्रचार हो जाएगा दान का कि वो दान का वैल्यू खत्म।
लेकिन पाप करते हैं तो अंधेरे में, उसको बोलने नहीं आएंगे मैं पाप किया, मैं पाप किया, मैं पाप किया। पाप को काटने के लिए तो दान दिया जाता है, लेकिन प्रचार इतना करेंगे धर्म का कि बोलो मत। तो आज बाबा क्या प्रचार कर रहे हैं, बाबा दान कैसे दे रहे हैं? कहते हैं अपने खुशी के लिए नहीं, मेरा बच्चा का खुशी के लिए नहीं, मेरा गुरु प्रीत्यर्थ है, मेरा गुरु को खुशी मिले। और उनका गुरु कौन था? वैसे तो शरीर में बहुत सारे गुरु थे, लेकिन उनका गुरु थे नृसिंह। कौन? नृसिंह। तो उन्होंने तुरंत, उस समय तो भगवान कृष्ण आने से पहले नृसिंह थे, आदिदेव। तो उन्होंने कहा नरसिंह नरसिंह, दोबारा नृसिंह नृसिंह किए, क्योंकि कौशल्या माँ नृसिंह के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, और बाबा नंद और यशोदा नृसिंह भगवान के उपासक थे, क्या देवता के? और वृषभानु ललिता देवी का उपासक थे। मैं ललित इसमें बताऊंगा राधाष्टमी। उनके घर में जो देवी थी वो बात करती थी, वही बताई थी कि तुम जाओ और रावल में बच्चा को लेके आओ। ललिता देवी, हृदय में ललिता देवी। अब आत्मा नहीं चाहता नीचे गिरना, तो आत्मा का जैसे दिया ऊपर जाना चाहता है, वैसे हमारी आत्मा किससे मिलना चाहता है? आत्मा का शुद्ध एंड शुद्ध लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति? ना घोड़ा, ना हाथी, ना चांदी, ना घर, ना बास्केट, ना बीवी, ना पत्नी, पति, ये सब होते हैं। शुद्ध दारा और पत्नी हो तो पशुओं का भी है। हमने अधिकार क्या कर लिया? लेकिन आत्मा जो है, हम लोग जो एक एक आत्मा है, इसका जड़ है परमात्मा, मुख्य। और परमात्मा को हम लोग नहीं जान सकते। दो माया है बोले ना, एक माया हम लोग अपने आप को घुमा देता है, हम लोग को समझा देता है मैं हूं, मैं बता देता है, और दूसरा माया उसको जानने की मौका नहीं देता है। तो जो मैं को जान जाता है, हूं है माई, मैं कौन हूं, उसका नाम है आत्माराम। ना द्वेष्टि, ना रम्यते, ना स्वच्छति, ना कांक्षति, इतनी आत्माराम जाएगी, वो उसको आत्माराम कहते हैं। जो सोचता नहीं, जो देखता नहीं, जो सुनता नहीं, उसको आत्माराम कहते हैं। तो बोले कल से मैं भी आत्माराम बन जाऊं। बीवी बोलेगी और आप कान बैठ मैंने को गुरुजी बोलेंगे, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, सुना ही नहीं दे रहा है, तो दो चप्पल तड़ातड़ पड़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि अभी घड़ा अच्छा है। अब मेरे को कोई बोले, क्लियर बोलूंगा, मैं नहीं देखता, तो मुझे बड़े बड़े आदमी कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई आप बोले भी हो, अब मैं बोला कि मैं नहीं सुना हूं, तो आप जिद्दी करोगे, नहीं सुना हूं मैंने, नहीं सुना। भाई तुम बोल दिए तुम्हारे मुंह से, मेरा कान सुनना चाहेगा तब ना। जैसे यहां तुम लोग बैठे हो, अब मैं 25 साल से बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कान सुनना चाहे तब ना सुनोगे। तो ऐसे ही जब आत्माराम हो जाता आदमी, उसका कान सुनना चाहे तो वो सुनेगा, नहीं सुनना चाहे तो नहीं सुनेगा। भाई मुझे टाइम थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। हम लोग बड़ा बाजार में पाबंदी रहते हैं ना। जैसे समुद्र का आकाशे पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेवान नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी कहीं ना कहीं समुद्र की ओर चला जाता है, वैसे किसी भी देवता का प्रणाम करो तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। याद, लेकिन सब अपने अंश में मिलते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान ने कहा गीता में ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा कि ये सब मेरे अंश हैं। तो समुद्र में जो गिरता है जल, वो समुद्र की अंश है। अग्नि ऊपर की ओर होता है क्योंकि वो सूर्य के अंश। इसलिए दुनिया से ठोकर खाकर
दुनिया से ठोकर खाए जो खाई ना होती, सुन सुनती, दुनिया से ठोकर जो खाई ना होती आप लोगों के लिए, तो प्रभु के मधुर याद आई ना हो। बहुत आदमी मेरे से सुने हैं, लेकिन उन लोग का एक अभिमान था, मेरे को बहुत आदमी जानते हैं, मेरे को बहुत आदमी पहचानते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो दाएं दाएं पड़ा सबका, अपना साया भी कभी साथ न था। तो दुनिया से ठोकर खाई ना होती जो खाई ना होती, तो प्रभु का मधुर याद आई ना होती। तो इसका मतलब हम लोग दुनिया के ठोकर खाएंगे, खाए हुए? नहीं बाबा, हम तो नहीं खाए। देखो, ठोकर कौन खाता है? दो व्यक्ति, जो अंधा हो और जाते जाते गिर गया, ठोकर खा के गड्ढा में गिर गया, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, गिर गया। और एक गड्ढा है, कोई बताता है देख भाई गड्ढा है, और जाके गिर जाता है, बोले कितना गड्ढा है देख लो, वो भी ठोकर खा के। लेकिन जो किसी का बात मान के पैर को ऐसे करके चला जाता है, वो नहीं गिरता, तो उसको बोलते हैं गुरु का बात। जो गुरु का बात मान के जानता है कि ठोकर खाने का जगह है और चला जाता है, वो बच जाता है। और जो बोलता है यीशु जैसे कि मैं भी थोड़ा उतर के देखूं कैसा है संसार, तो ठोकर खाता है। उदाहरण बता रहे, जब उदाहरण अपने शरीर पे नहीं लगेगा, अभी नंद उत्सव है, अपनों के बीच में बैठा हूं, सोच लो गोकुल में बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, नाथ के सावधान सुनो, जो सुनी तो दोबारा कोई आपको आके इतना ज्ञान नहीं देने वाला है इस शरीर से। ये आखिरी शरीर का धर्म है जो मैं बोल रहा हूं, वो भी मुफ्त में। एंटिक पीस बोल रहा है, सुन लो। देखिए, दुनिया की ठोकर जो खाई ना होती, तो प्रभु का मधुर याद आई ना होती। और मैं कौन हूं? मैं तो उस ठोकर को भी प्रणाम करता हूं जो मुझे प्रभु के रास्ते पे ले। ठोकर मिला भाई? नहीं मिला? क्या नहीं मिला इस रास्ते में? बदनामी जो आप लोग कहते हो, इसको बदनाम बोलते हैं, मैं बोलता नहीं। कहां का बदनामी? जिस दिन मैं अपनी नजर से गिर जाऊं, तो उस दिन मैं खुद प्रवचन छोड़ दूंगा, गारंटी है। मैं बोला था, जिस दिन मेरे साइड में कोई लेडीज बैठने के लायक हो जाए, मैं उस दिन छोड़ दूंगा प्रवचन, क्योंकि मैं जानता हूं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकल जगत्सु त्वयि कया अपरितम वैमयते काति स्तुति स्तब्ध परापरोक्ति। इस सारे संसार में जितनी स्त्रियां हैं, ये मां स्वरूप है। इसको मैं जानता हूं, इसको मानता हूं। हम मानता हूं बोल के वो मधुर याद, जो ठोकर हो, जो प्रभु का मधुर याद दिलाए, उस ठोकर को भी सलाम। ठोकर मिला, बहुत आदमी बोले, कोई शादी हुए तो मजाक उड़ाने लगे, कोई छोटा भी उड़ने लगे। भाई हम भी बोले उड़ा तो रहे, खींच तो नहीं रहे पतंग को। पतंग को क्या कर रहे हैं? और बाबा लोग चाहते उड़ा। मैं तो घर में बोलता हूँ, मेरे को लात मार के खेलो। मैं बोलता हूँ, कल भी बोला, अबे मेरे को घर से निकाल दो रे, लात भी दाम मार के निकाल दो। जिस दिन मैं वो ठोकर खाया, सीधा वृंदावन वास करूंगा। उस ठोकर को भी सलाम जो वृंदावन को वास करवा दे। ताली तो बजा दो। दुनिया की ठोकर जो खाई ना होती, प्रभु की मधुर याद आई ना होती, वो ठोकर को भी प्रणाम है जो भगवत कृपा प्राप्त हो। समझ रहे कौन भैया? आप सोचेंगे हम 4 आदमी थे, चारों हमको धोखा दे दिए, मत सोचो उसको। वो प्रभु की कृपा है, वो प्रभु की अशेष कृपा है। प्रभु चाहता है कि आप अकेले रहो, मेरा नाम लो, मेरा महसूस करो। प्रभु को याद कब आता है? जब बेटा बढ़िया करके सिखला देता है। हाँ यीशु, हम लोग जब बढ़िया करके माँ को देते होंगे, तब याद करती होगी, हाय गिरिधर गोविंद गोपाल गाती होगी। लेकिन उनको खुशी होना चाहिए कि अगर 4 पुत्र रह के भी हमें ठोकर मिला, संसार में एक पुत्र नहीं रहा, तो भी हरि का कृपा है। मैं याद है, मुझे आज भी होती, जब महेश भैया को लाया गया, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक संस्कारित घर में,
एक संस्कारित तो नहीं कहूंगा, एक सत्संगी के घर में पैदा हुआ। जब पहले बार माँ ने देखा दादा का शरीर को, तो उन्होंने क्या, रोए नहीं, आया करके नहीं रोई, मुंह को छुप के रोना, रोएगा शरीर, और बोली हमारे पूर्व जन्म में कोई खराब कर्म होंगे जो ऐसा हुआ। कोई कर्म, कितना बड़ा प्रारब्ध की बात है, सोचो। अब मैं यहाँ चुपचाप सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नीरव दृष्टा हूँ, हर चीज को चुपचाप वॉच करता हूँ, देखता हूँ, बचपन से देखता रहा, और जो देखता रहा उसको एक्सपीरियंस में बोलता रहा। देखो, आदमी बोलता है भगवान कौन है भगवान, तो शास्त्र कहता है भगवान को 3 तत्वों में आप जान सकते हो। 3 तत्व। नंबर 1, ब्रह्मेति, वो ब्रह्म है। बहुत आदमी बोलते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म को देखो, योग करो, यहाँ आंख ऐसे टेढ़ा करके रखो। मतलब मुंबई एक आदमी ना, मैं गया था तो तपस्या कर रहा था, योग। तो मेरे को प्रवचन सुन के मेरे पास में बहुत सारे आदमियों देखे हजम नहीं कर पा रहा, तो उसके घर के बहू भी हमारे प्रवचन सुनती बोलती। तो वो एक दिन बोला कि भाई आप आओ, आपको रूम में मैं योग सिखाता हूँ। अब मैं गया, अब ओम करके चालू किया, मेरे को ही बता दिया। मैं 2 मिनट देखा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। मैं आ गया इधर, और इधर आके मैगी खाने लगा, और आके वो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। तो बोलता है तुम ध्यान नहीं लगाए। बोले बाबू तू ध्यान लगाए, लग गया, मेरा ध्यान तो मैगी में था, मैं चला आया। उसको खुदा मिले जिसको खुदा की तलाश, मुझे तो केवल तेरा दीदार चाहिए। हमें तो उसको चाहिए। दुनिया जिसको मिले मिलता रहेगा। कल वृंदावन जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, गाड़ी नहीं आएगी, एंजॉय नहीं करेंगे, रूम में सब करेंगे, लेकिन हमारी चाहत कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। अगर चॉइस किया जाए संसार और भगवान में, तो हम केवल कृष्ण को प्रेम करते हैं। इससे, और आप लोग बोलते भी हो, आपके गुरु बोलते हैं वे ही मेरे हैं। कौन मेरे हैं? और गुरु कहते हैं कृपालु महाराज तरी, इस भाव को निरंतर करो, कंटिन्यू बनाओ इसको। एक दिन बोल दिए और सोच के छोड़ दिए तो नहीं होगा, इसको कंटिन्यू करना। वे ही मेरे हैं। संसार आया, पति आया, ठीक है, संसारिक पति है। मीरा संसारिक पति रखी थी, 14 साल तक थी पति के साथ। हम लोग तो देखे मीरा आई, गाना गाई, चली। तो ये तो समझ में आया, जड़ चेतन और आत्मा। आत्मा बस में है पर माया का, और प्रभु की दासी है माया। हम चाहें तो भी माया क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मायाबद्ध जीव हैं। हमारा माया केवल ठाकुर ही काट सकता है। और गुरु की अशेष कृपा हो तो भी हम माया को तर सकते हैं। गुरु की कृपा हो तो भी, बहुत ने भगवत प्राप्त किया हुआ है, मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है इस बारे में। तो भगवान को 3 शब्द में जान सकते हैं। नंबर 1, इसका गाना बज रहा है, बंद करो। अच्छा, ऐसा होता है, ब्रह्मयति, ब्रह्म है ऐसे। तो उस आदमी का ब्रह्म था, मेरा नहीं था, भैया भाग है। कुछ आदमी बोलते परमात्मा है, कुछ आदमी परमात्मा का प्रचार करते हैं। कोई तो लाइट है, उसमें बिंदु है, उसका ध्यान करो। और कुछ आदमी बोलते हैं वो भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति इति शब्दते। दूर में रास्ते में आप खड़े हो, एक तो लाइट दिखा, बड़ा सा प्रकाश, बड़ा सा, खाली लाइट दिखा, पता नहीं चला रास्ते में है क्या। लेकिन रास्ते से थोड़ा साइड हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चला एक तो लाइट दिख रहा है। उसके बाद पास में आया तो पता चला 2 लाइट है, समझे। और एक तो ट्रक है, क्या है, क्योंकि हम लोग उसका आवाज सुन के समझ गए कि एक ट्रक है, 2 लाइट जल रहा है। और पास में जैसे आया, लगा मेरे ऊपर आ जाएगा, तो ब्रेक मारा किसी ने और उतर के आया मेरे पास, बोला खड़ा क्यों है। तब समझ में आया एक ट्रक है, मेरा एक पहचान का आदमी चला रहा है, मुझे प्यार करता है, वो गाड़ी रुक गया। ये 3 चीज में मैं आपको समझा दे रहा हूं। वो जो लाइट केवल दिख रहा है, जानकारी भी नहीं है, वो है ब्रह्म। हंसो मत वो ब्रह्म के चक्कर में।
बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, इसको समझो ना गुड़ की चिला, ये तो है वृंदावन की लीला। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, ये ब्रह्म का चक्कर में। अब ब्रह्म को छोड़ के आए परमात्मा, तो वो लाइट है जो समझ में तो आया कि दो लाइट है, और आवाज से समझ में आ गया कि ट्रक है, ये परमात्मा। सबने कहा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, समझ गए, देख भी लिए उसका लाइट को और उसका वो। तीसरा आया, पास में पता चला वो है भगवान। कौन है? अब उसका आवाज भी सुन रहे हैं, अब उसको देख भी पा रहे हैं, अब उसको छू भी पा रहे हैं। जिसके अभी आवाज परमात्मा का सुन रहे हैं, भगवान की आवाज है, उसको महसूस कर रहे हैं। अगर जगदम्बा कहाँ है बोलने से सब बोलेगा अंधा यहाँ है तो सर्वव्यापी, सब जगह है वो, लेकिन प्राकृत हिसाब से बोलेगा ये है। और कुछ देर बाद उसी को हम लोग मूर्ति में प्रकट करके देखेंगे और नचाएंगे भी और हंसेंगे भी, वो है भगवान। तो आज जो सपना देखा था कौन? नंद बाबा, वो परमात्मा की सपना देखा था कि परमात्मा अपने घर में पुत्र बन के आए, और वही सपना नंद रानी भी देखी थी। आज कहते हैं नंद बाबा, क्या मेरा वो सपना वही सच होगा? याद करिए, 3 बज रहा है, मेरा वो सपना सच होगा? क्या वही लड़का होगा, वही परमात्मा जो भगवान मेरे घर में आया है, क्या वही बालक बन के आया होगा? जो स्वप्न में बोले थे भगवान कि मैं आऊंगा, क्या वही आया है? बधाई दे के बाबा चले, दौड़ रहे हैं। आजकल हम लोग जब जाएंगे, अपना बच्चा होगा तो सबको माँ बाप सबको ठेल के बीवी के पास पहुंच के बच्चा खिलाना चालू करें। बहुत खराब चीज है। 20-25 साल पहले बच्चों को बाप लोग इतना नहीं पकड़ते थे, 30 साल पहले ना, नहीं पकड़ो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सभ्यता भी तो रखो, एक लोक लाज भी तो रखो। सब कली का प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर ये सुनने का जरूरत ही क्या रहेगा। कल मैं देख रहा था मथुरा में सब जा रहे हैं, भगवान उधर जा रहे हैं, कुछ स्मार्ट लड़का लड़की ठेल ठेल के इधर हल को देखते जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ के इधर देखते जा रहे हैं। वैसे कहानी ना बन जाए। मैं कहानी बोल रहा हूँ और हमारे सुनने वाले बहरा मत रहो, सुनने वाले का कान होना चाहिए, सुनेंगे। तो क्या बोला? बच्चे के बारे में बोला था, क्या बोला? हाँ है? बाबा याद करें कि क्या वही बच्चा है। अब बच्चा को देखने जब जा रहे हैं तो आज वो जो गई थी बुलाने, बहुत सारे महिलाएं आ गई, और नंद बाबा बहुत सारे महिलाएं को ऐसे करके जा पाएंगे ना। आज सुबह सुबह के समय एकदम प्रातःकाल, पॉप फटना जिसको बोल रहे हैं, वहां लाइट जलते होंगे, याद करिए, ऐसे लाइट तो नहीं होंगे, कुछ दिहुड़ी जलते होंगे, दीपक जलते होंगे बड़े बड़े। आज दीपक के बीच में कुछ लाल साड़ी, कुछ हरा साड़ी, कुछ पीला साड़ी, कुछ ब्लू साड़ी पहने हुए कुछ महिलाएं, सर में इतना इतना दुपट्टा लिए आज प्रभु को देखने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब जब सबको सूचना आया कि नंद बाबा आए, सबने स्वर्ग दुपट्टा को करिए एक दो खींच लिया सबने, नंद बाबा आए, ये लाज है, खींच लिया सबने, बाबा है। आज बाबा बदतमीजी नहीं कर रहे हैं कि हटो हटो मैं देखूंगा मेरा बेटा है, बाबा ऐसे देख रहे हैं। ये शास्त्र में लिखित है, किताबों में लिखित है। मैं इसको बहुत बढ़िया बताया हूं, क्लियर एक प्रोग्राम। आज पता नहीं कहां जा रहा है, मूड बता दो। अब सुनेंगे कि ब्रह्म तरफ चले, सुनेंगे ना। आज बाबा देख रहे हैं और छोटा सा जैसे लेडीज खड़े रहते हैं तो यहाँ थोड़ा होल हो जाता है, होता है ना, हम लोग किसी के बीच से देखते हैं ना ऐसे करके। आज बाबा जो नंद बाबा है, जिसको नंद लाल को
दो गोपियों के बीच में दिख रहे हैं रंग, क्या वही है? बच्चा हुआ है, सुन तो लिया कान में, क्या वही है? कुछ देर बाद सबको हटाया गया, नंद बाबा आए और दूर से दर्शन किए नंदलाल को, जिस नंदलाल को नंद बाबा ने गोपियों के साथ, वृद्ध गोपियों के साथ पहले बार दर्शन किए। उस नंदलाल हम सबको कल्याण करे, सबकी कल्याण करे। नंद घर आनंद भयो, जैसे दीपक आगे जलता है, जैसे पानी सागर में मिलता है, ऐसे आत्मा भगवान को चाहता है, क्योंकि भगवान का नाम है आनंद। क्या चाहे? आनंद। और मनुष्य आनंद चाहता है। क्या चाहता है? हर कोई आनंद चाहता है। पानी भी एक गिलास पी लेगा सब आनंद आती वाला को, फिर 1 घंटा बाद बोलता है प्यास लगा। नहीं, ये तो संसारिक आनंद है। लेकिन जो वो आनंद प्राप्त हो जाता है, फिर वो दोबारा किसी और आनंद के पास, उसका कान नहीं रहता है सुनने के लिए, उसका आंख नहीं रहता किसी और आनंद देखने के लिए, वो आत्माराम बन जाता है। इसलिए आज पहला आत्माराम नंद बाबा ने भगवान नंदलाल का दर्शन किया। वापिस आते हैं, आज बच्चा पैदा हुआ है, अब क्रियाकर्म करना पड़ेगा। बच्चा को ऐसे नहीं हुआ, लेकिन बच्चा वो नहीं जो प्रसव पीड़ा से पैदा हुआ है और उसमें खून लगा है, ऐसा बच्चा नहीं है। एकदम क्लियर क्राइस्टल नीलमणि सदृश, जो बाबा ने, और दोनों पैर को ऐसे ऐसे मार रहे हैं, क्योंकि उसको पैर मारने की बहुत आदत है, ऐसे ऐसे। और कहते हैं इसी पैर से मैंने अभी किसी को उतार के आया, समझा के आया हूँ। किसको? बोले यमुना को। यहाँ ही बाबा के, मेरे बाबा के, भगवान भी याद कर रहे, मेरे बाबा, ये यमुना मेरे बाबा का पेट, नाभि, नाक तक आई और आखिरी में सर पे चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? जब सर पे मेरा भक्तों को चढ़ते हैं, कोई भी चीज सर पे चढ़ता है तो प्रभु से लात मार के, और चाहे यमुना क्यों ना हो, भक्तों के सर पे अगर कोई चढ़े तो वो यमुना क्यों ना हो, प्रभु उसको लात मार के नीचे फेंक दे, नीचे कर दे। ये जन्माष्टमी की कहानी, ये निरंतरा की कथा है, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, और स्वार्थ की नहीं बोलूंगा, यहाँ स्वार्थ नहीं था, महाभारत में स्वार्थ था, यहाँ परमार्थ की कथा कह रहा हूं। जो नंद को आनंद देने वाला प्रकट हुआ है, तभी आप लोग गाना गाते हो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। अभी कुछ दिया नहीं है बाबा, खाली इतना गाना गा रहे, नंद घर आनंद भयो। आनंद देंगे तब ना, पहला आनंद सखी को दिए, वृद्धा सखी को प्रभु दर्शन दिए। ध्यान रखना माताओं, 8 महीना में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक भगवान कृष्ण को मां दर्शन नहीं की, क्योंकि मूर्छा है। सुनाओ ना कहानी। तो मां धीरे धीरे करके जब उनको वो किया जाता है, मतलब लेडीज लोग जो शिष्टाचार किए होंगे, गर्भ सुतिका गृह में कुछ काम होती है, वो जब किया गया तो इनको होश आया। होश आने के पहले, सबसे पहले माँ यशोदा को धूप, उनका बाल जो था केश में धूप दिया गया। क्या दिया गया? धूप, क्योंकि एंटी इन्फेक्शन वाला रहता है कि माँ के बाल से पसीना निकल के बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। पहला धूप दिया गया। पूरा ऐसा नहीं कि आप लोग दे देते तो आंख में लग जाता है, केवल बाल को धूप देके छोड़ दिया गया। जो प्रसव पीड़ा में बैक्टीरिया रहेंगे घर में, उन लोग के प्रसव पीड़ा, ये तो आया हुआ व्यक्ति है। अब मां पेट पास में कृष्ण, अनुभव करो, जन्माष्टमी में अनुभव करो, खुद अपने आप को यशोदा मानो। पेट के पास में से कृष्ण, छाती में होता तो भी देख लेती, कोई पकड़ाता ले तेरा बेटा नर्स तब देख लेती, लेकिन आज तो पेट के पास में। आप ऐसे करके सो थोड़ा सब,
ऐसे करो, और पेट के पास में कोई चीज है देखो, कैसे देखोगे? ताकत नहीं है, कैसे देखोगे? आंख को ऐसे करके, थोड़ा सर ऐसे करोगे, आंख को कैसे करोगे? ओहो, जैसे आंख को, अर्ध निमिलित आंख को ऐसे करके गर्दन को झुकाई तो प्रभु का दर्शन हुआ। माँ यशोदा होने के बावजूद भी अकड़ के जब तक थी प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। जब उनका सर ऐसा हुआ तब जाके प्रभु ने दर्शन दिया। ऐसा ये शुरू से निरंतरा की कहानी कह रहे, दर्शन किया, ओहो बाबा बाबा दौड़ के आओ, माँ बोल रही दौड़ाओ, बाबा दौड़ के आ लेके बोले वही स्वप्न वाला, वही सपन वाला, वही सपन वाला जो हम लोग देखे थे। बाबा कहते हैं हाँ रानी, मैंने भी दर्शन किया, आज तुम्हारा और हमारा स्वप्न साकार हुआ। क्या हुआ? साकार हुआ। अब भगवान सब कोई बोलते हैं 6 दिन में नाभि कट होता है। कितने दिन में? 6 दिन में नाभि कट होता है। आज सबसे पहले धाई को बुलाया गया। मैं हमेशा एक तो बुलाता था वहां, यहाँ तो आप लोग नाटक करते नहीं, होने तो करवाता। एक तो धाई आए, कौन बनेगा? जिसका नाक कान काटना पड़ेगा, लेकिन साड़ी भी पाएगी। अरे भगवान की धाई, ओहो, वो ठोकर का सलाम है जो प्रभु के रास्ते में याद दिलाए। लेकिन हम लोग का अहंकार है ना, हम धाई बनाओ, हम नवाई बनो। मैं जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे अपने आप। समझ रहे दादा? प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। अब सुतिका गृह में नाभि छेदन हुआ, मात पिता इनके नहीं कोई, आप ही माता आप ही पिता आप ही जगत में कोई, पृथ्वी के तारण हारण के लिए अवतार लिए, पृथ्वी का रक्षा करने के लिए अवतार ले रहे हैं। आज धाई माँ आई और प्रभु का नाल को 1 2 3 करके ऐसे उड़ा, किसमें काटी? पहले कुश में काटते थे, किसमें? कुश में। देखो, जिसका नाभि कमल के ऊपर में ब्रह्मा बैठता है, जिसका नाभि में कमल निकलता है और ब्रह्मा बैठता है, आज उसका नाड़ को छेदन कौन कर रहा है? एक तो धाई। ओहो, इसको बोलते मधुर रस। ये रस जहां परिपूर्ण हुआ था वो है भगवान। अगर वो ऊपर बैठा रहता ब्रह्मा नाभि में कमल लेके, तो हम लोग केवल दूर से प्रणाम करते हैं। और जिसका नाभि में कमल में ब्रह्मा बैठता है, आज नाल छेदन करवा रहा है। माँ बोलेगा किसी को, बाप बोलेगा किसी को, जो जगत पिता है, जो जगत माता है, तो माँ बोलेगा। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया गया। मैं बोला ना, तीसरा ब्राह्मण को बुलाने गई थी। अब ब्राह्मण को बुला के आए तो गर्ग इत्यादि ऋषि मुनि, जो गर्ग ये पहले से जानते कुलगुरु है, इतने समय में प्रकट होगा, इसलिए वो रात में रुक गए थे। आज गुरु को बुलाया गया, गुरु आए और कहा जाता है, हम लोग कहते हैं 6 दिन तक पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना बात मानोगे कि शास्त्र की बात मानोगे? एक आदमी था, गुरु को देख के कहीं जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी रोक दिए। गुरु बोला क्यों रोका भाई? बोले गुरुजी बिल्ली क्रॉस कर रहा है। गुरुजी बोले कुछ नहीं होता, चलो। नहीं गुरुजी, मैं जब भी गया हूँ एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी बोले चलो ना, मैं साथ ना एक्सीडेंट हो गया। बिल्ली का बात मानेगा, गुरु का बात नहीं मानेगा। मरना किसको है? ठोकर किसको खाना पड़ेगा? सावधाना, किसको ठोकर खाना पड़ेगा? और जीवन में ठोकर मिलते हैं तो फिर कौन मिलता है? ठाकुर मिलते हैं। बोलिए, जीवन में ठोकर मिलता है तभी ठाकुर मिलते हैं, जब ठोकर नहीं तो ठाकुर नहीं। बोलिए, हाथ उठाओ, कौन कौन जीवन में ठोकर खाना चाहेगा? हाँ, ओहो ओहो, अभी तेरा मम्मी 2 लात मारेगी तो सत्संग तेरा खत्म हो जाएगा। ये ठोकर हमें कब नहीं मिलेगा? कमल भैया, ठोकर खाने से ठाकुर मिलेंगे, लेकिन एक चीज पे और भी
ठाकुर मिलेंगे, ठोकर नहीं लगेगा। गले कब? जब हमारी बुद्धि, जैसे कमलेश भाभी बैठती है, फट से देखती है पंखा चल रहा है, अरे आप ही को गर्म लग रहा है, सबको गर्म लग रहा है, ये बुद्धि। और बुद्धि उधर बैठते हैं पंखा के ओर, ये बुद्धि है। तो ये हमारी बुद्धि जो है, जिसको आप लोग बुद्धि बोलते हो, ये बुद्धि अगर किसी भगवत प्राप्त, ऐसा गुरु नहीं जो भगवत को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा कोई गुरु जीवन में आए जो भगवत प्राप्त किया हो, उस गुरु के चरण में अगर लग जाए तो फिर मान के चलो हमें ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। वरना इस दुनिया ऐसा है कि बड़े बड़े गए हार इस गुरु के ठोकर खाते खाते। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान श्री कृष्ण जो भी नाल छेदन करवा रहे हैं, वो इसी धरती पर 125 साल तक रहे। कितना दिन रहे? आज जन्माष्टमी है, क्या है? कल था, आज जन्मोत्सव है। ये शब्द जो आया है जन्म, ये धातु स्वरूप आप तो जानेंगे नहीं, व्याकरण नहीं है, जनी से आया है। किसमें? जनी का मतलब है प्रादुर्भाव। मैं आप लोग के सबके लिए बता रहा हूं, जन्म शब्द जनी से आया है और जनी का मतलब है प्रादुर्भाव। देखो, हम सब कोई बोलते हैं अवतार हुआ। अवतार माने होता है जो ऊपर से नीचे आता है, अवतरण करता है। भैया भगवान कृष्ण ऊपर से नीचे आए, जो ऊंचे जगह से नीचे उतरे उसको अवतार बोलते हैं। लेकिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, क्या हुआ है? इसलिए इसका नाम है जन्माष्टमी। क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जनन हुआ है। जनी शब्द के आने के कारण प्रभु का नाम जन्माष्टमी हुआ। तो बोलते ना आज कृष्ण अवतरण दिवस, नहीं बोलते, जन्माष्टमी कहा जाता है, क्योंकि जनी शब्द से आने के कारण ये जन्म शब्द आया है, उसी से जन्माष्टमी हुई है। ऊंचे जगह से नीचे गिरने को अवतरण बोलते हैं, लेकिन प्रभु प्रादुर्भाव हुआ है सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, हर जगह है। तुम्हारे पास है, आपके पास है, इसके पास है। कैसे है बताएंगे, केवल फील करने के दिन। अब सुनो, जिसके जन्माष्टमी कह रहे हैं साहु दादा, वो श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? अभी तो बधाई हो जाए, 3 चीज हो गया। बाबा को न्यूज मिल गया, बाबा का दर्शन हो गया नंदलाल का, नंदरानी भी दर्शन कर ली, लेकिन नंदरानी बहुत तकलीफ पा रही है, एकदम चिल्ला रही है। दर्शन कर दी, शांत हो जाना चाहिए, लेकिन तकलीफ पा रही है, दर्द है। और बाबा को बुलाया गया, बाबा आए, पंडित लोग भी आ गए और नायाबी काटने वाले भी आ गए। एक लोग बाकी हैं जो न्यौछावर करने वाले, वो लास्ट में आएंगे, जब सब हो जाएगा तब तो न्यौछावर होगा। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परम तत्व कौन है? अगर हम लोग जीवन में यह जान जाए कि श्री कृष्ण कौन है, तब ये पा रहेगा। जब तक नहीं जानेंगे तब तक वैकुंठ से दूर रहेंगे, वहां से दूर रहेंगे। जिस दिन हमें वास्तविक ये ज्ञात हो जाए कि भगवान वो कृष्ण कौन है, तो फिर हम लोग अपने आप, हमको सारा चीज ज्ञात हो जाएगा, सब चीज ज्ञात हो जाएगा। ये संसार क्या है, ये ठोकर क्या है, ये पति क्या है, ये स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है। कब ज्ञान हो जाएगा? कब ज्ञान होगा बेटा? जब श्री कृष्ण का परम तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है, अब थोड़ा लाभ भी दिखाओ, शास्त्र कहता है कृष्ण ब्रह्मेण शाश्वतम, वो ब्रह्म है, वो शाश्वत है। 2 शब्द दिया। और विष्णु सहस्त्र नाम कहता है अरूप रूपाय, जिसका रूप नहीं है, अरूपाय रूपाय, जिसकी कोई रूप नहीं है लेकिन रूप बन के आया है। कृष्ण बोल अरूपाय रूपाय, 2 भेद है, अणुर अणुर्यान महत महियान। वो सबसे छोटा है, एकदम अणु है, लेकिन बड़ा है तो बड़ा है। हुआ कि नहीं? वामन भी हुआ और त्रिविक्रम भी हुआ, आकाश को नाप लिया एक पैर से। महत महियान और अणुर अणुयान, छोटे से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। कौन? वो भगवान। ये सब जानना जरूरी है, लेकिन आप लोग एक एक लाइन में जानो।
क्योंकि कृष्ण तत्व के जानने से मनुष्य की बाकी तत्व का ज्ञात होना गड़बड़ नहीं है, जान जाएगा आदमी अपने आप ही। स्वरूप मैंने बताया, ब्रह्म भगवान का स्वरूप क्या है? या तो वो ब्रह्म है, वो भैया या चल रहा है ठीक। तो स्वरूप में बताया गया है कि भगवान का स्वरूप तीन है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक। तो आप लोग को गाड़ी में समझाया गया, एक लाइट है, एक आने वाला जो शब्द है और एक पास आके, और जो ब्रेक मारा है आपको समझाया है, उतरा है, वो कौन है? वो सदगुरु है। अगर किसी भगवत प्राप्त, ध्यान रखें, अंडरलाइन, अगर किसी भगवत प्राप्त, कोई भी सदगुरु नहीं, कोई भी बाबा नहीं, कोई भी गुरु नहीं, कोई भी प्रचार करने वाला नहीं, कोई प्रवचन करने वाला नहीं, कोई भी नहीं, कोई अगर भगवत प्राप्त किया है, अगर ऐसे कोई सदगुरु के चरण में हमारी बुद्धि लग जाए, लगेगा नहीं, लग जाए, लगाना पड़ेगा, तब मान के चलो कि हमें ठोकर नहीं लगेगा। तो भगवान का ये शब्द है, परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है और भगवान है। अब कहानी को वहां ले जाए जहां श्री राधा का गोलोक में नित्य विहार कर रहे थे श्री कृष्ण के साथ असंख्य गोप, असंख्य गोपियां, सारे गोप कृष्ण के रोम रोम से निकले हैं। अरे सारे गोपियां राधावत, सब राधा जैसी ही है। तप्त कांचन वर्णाभम श्री राधानंदावनेश्वरी, राधा का सारे सखियां सफेद, एकदम तप्त कांचन जैसे। तो वहां सब राधा के सखियां, सब श्री कृष्ण की गोप। तो ये जो गर्व का अनुभव किया, एक गर्व को लेके फेंकी और फेंक के ब्रह्मांड सागर में वो बच्चा घूमने लगा और बच्चा ऐसे करके डोलने लगा। भगवान ने देखा ये तो मेरा ही अंश है, और फेंका कौन है? अभी पूरा पका नहीं था और फेंक दिया है कौन? मेरा ही अंश। तो इसलिए वो बड़ा नहीं हुआ वो बच्चा। और उस बच्चा का फोटो अभी देखेंगे आप लोग, वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बाल मुकुंदम, जो करारविंदेन चरणारविंदम, जो अपने हाथ में अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। क्यों चूस रहे हैं? सब कहता है ना, क्या कहता है? वधु गोलुची मकरंद से मकरंद पान करी भभु तरिले नर नारी। मेरे पैर से मकरंद यानी अमृत करता है। मेरे पैर से कुछ बाबा अपने आप में पैर में महू लगे करे, महू जरूर गए लाल विदाता के जेल। ये सब कहानी सुन हम लोग जैसे सीधा साधा आदमी का भक्ति को नुमाइश करते हैं। तो पांव से मकरंद अमृत माने भगवत नाम रूपी अमृत, भगवान के चरण से। तो भगवान कहते हैं अगर इतना मीठा है मेरा चरणामृत, तो मैं भी एक बार चूस के देखूं। अपने हाथ पे अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे प्रभु, उस स्वरूप का दर्शन करें। और वो प्रभु जो स्वरूप श्री राधा जी के द्वारा जिसको फेंका गया था और श्री राधा का नाम अनापत्या हुआ था, उस भगवान को हम यहाँ से बारंबार प्रणाम करें। और उस भगवान का नाम है, बोले गर्भोदक साई। बोले तीन भगवान का स्वरूप बताऊंगा, ब्रह्म परमात्मा और भगवान में छोड़ दो। अब इनका फिजिकल रूप दिखा रहे हैं। अब ये जो पेट से निकला हुआ फेंका गया ब्रह्मांड सागर में, उसका नाम है कौन? वो ब्रह्मांड भी कैसा है? राधा कृष्ण दोनों जब रास कर रहे थे तो थक गए कृष्ण, तो उनको सुरभि गाय द्वारा प्रदत्त क्या मिला? दूध। तो राधा कृष्ण पान किए, राधा पान किए और कृष्ण पान करते करते उनके हाथ से टूट गया। जो पीने का जगह उसको बोलते हैं भांड। क्या बोलते हैं? भांड। और जो गिर जाने के कारण उसका नाम हुआ ब्रह्मांड। क्या हुआ? ये ब्रह्मांड। दूध पीने का कटोरा ब्रह्मांड है भैया, वो कौन है सोच लो। और दूध जो हुआ वो हुआ क्षीर सागर, पूरा क्षीर सागर। तो एक बच्चा जो ब्रह्मांड में झूलने लगा पैर को ऐसे करके, उसका नाम हुआ गर्भोदक साई। बोलिए। और एक लड़का, आप लोग सब भी जानते हैं, सब बोलते हैं भगवान कहाँ सोता है? तो क्षीर सागर में।
बोलते ना क्षीर सागर में भगवान सोता है, जिसका नाभि कमल नाड़ जो है, ब्रह्मा जिसमें बैठते हैं उसको बोलते हैं क्षीरोदक साई। बोले क्षीर माने दूध, उदक माने साई, साई माने सोना। क्षीरोदक साई, गर्भोदक साई हुए। एक है कारण वसाई, कारण वसाई, जिसके कारण तेरे कारण ओ मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया, लेक तारा जो बन बन गई, प्रभु से नाता जोड़। ये जो कारण है, जिस कारण हम लोग आज यहां बैठे हैं, भाई हमारे सब में आत्मा है तो बैठा है, और वो चाहता है कि हमें सुन के कुछ आनंद मिले, तभी ना बैठे। आनंद प्राप्त हो रहा है तभी, पंखा चल रहा है आनंद लग रहा है, बैठे अच्छा लग रहा है। तो ये जो आनंद प्राप्ति करा रहा है उसका कारण जो भगवान है, जिसमें से हम आए हैं और जहां मिल जाए, जो भगवान में, वो तीसरा विष्णु है। इधर सुनो, 3 विष्णु हुए, एक कारण वसाई, एक क्षीरोदक साई, एक गर्भोदक साई। ये तीनों में पूर्ण शक्ति है, छोटा बड़ा नहीं समझना। और क्षीर सागर में सोया वो भी उतना पावरफुल है, जितना अंगूठा चूस रहा है वो भी उतना पावर। मैं उनका स्वरूप को बता दे रहा हूं। और जो वहां बैठा है कारण है, वो कहां बैठा है? वैकुंठ में। इसलिए हम लोग मरने के बाद आदमी क्या बोलता है? क्षीर सागर में जाओ, नहीं। ये बोलता है कि आप ब्रह्मांड में जाओ, नहीं। क्या बोलता है? वैकुंठ वास। तो हम लोग जो वैकुंठ वास वाले भगवान से आए हैं, उस वैकुंठ स्वामी को क्या कहा जाता है? कारण वसाई। वो कारण है सबके, सबके कारण, जिसमें तीनों में पूर्ण शक्ति है। ये तीनों भगवान है, जिसमें पूर्ण शक्ति है, पूर्ण कंप्लीट, वो भगवान है। कौन है? जिसमें थोड़ा अल्प शक्ति है, कम है, तो शक्ति पूरा लेकिन कम दिखाई देता है, वो है परमात्मा। लेकिन जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी शक्तियां अगर कंप्लीट किसी एक देवता पे खिलते हैं तो केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण है। इसलिए हमें श्री कृष्ण की तत्व को जानना चाहिए। और कोई देवता तो फिर उसमें कम रहेगा, होगा परमात्मा का रूप, लेकिन कम पावर रहेगा। लेकिन कंप्लीट सरेंडर जिस भगवान में होना है वो श्री कृष्ण है। हमारे अंदर जो भगवान है ना, सबके अंदर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? एक बार जगह बताओ उसका, कहाँ है हृदय? ये देखिए हृदय की भगवान रहती, हृदय में तो खून रहता है। हर कोई बोलता है हृदय में भगवान है। हृदय में कभी देखियो हृदय में कितना कचरा है? एक भाव है, लेकिन है सब में। वो छोटा सा अंश बन के है। जब जाता है सांस से तो ये खत्म हो जाता है, जब चला जाता है तो इसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जो सबका कारण है, जिसको श्रुति बोलते हैं, जिसको मधु बोलते हैं, जिसको विषु बोलेंगे, जिसके कारण से पवन भैया बोलेंगे, साउदारा बोलेंगे, उस कारण का नाम है वैकुंठवास भगवान विष्णु, जिसको बोलते हैं श्री हरि। बोलिए श्री हरि। तो हमारे अंदर में एक पेड़ है, समझे? एक पेड़ है, 2 पक्षी बैठे हैं, 2 पक्षी। एक पेड़ में फल है, फल में 2 पक्षी बैठे हैं। एक फल खा रहा है, एक फल से दूर है। बात तो ये होना चाहिए, जो फल खा रहा है वो हंसना चाहिए, जो फल नहीं खा रहा है रोना चाहिए। लेकिन जो फल खा रहा है वो रो रहा है, और जो फल नहीं खा रहा है वो हंस रहा है। ये 2 पक्षी हैं, जीव और आत्मा। पेड़ है शरीर, फल है कौन? ये संसार। जीव संसार को भोग कर रहा है, फल भोग कर रहा है तो रो रहा है। और जो आत्मा में बैठा है अंतर्यामी, वो संसार की भोग नहीं कर रहा है हमारे साथ, इसलिए वो हंस रहा है। इसलिए 2 जन हमारे शरीर में है, एक हमारा पालक और हम एक बालक। बोले हम एक और हमारा 2 जीव।
अगर इसको आप लोग हाई फाई बोलो तो जीव और परमात्मा, लेकिन मैं कहता हूं एक मेरा पालक और एक मैं, बोलिए, एक मैं बालक, एक मेरा, हो गया, ध्यान आ गया। छोटी सी, बिना श्री कृष्ण के माया से कोई तर पाएगा, भव सागर से कोई भी जीव तर पाएगा, ये सोचना वैसे ही है जैसे भी पानी गिरेगा और कमलेश भाभी पानी का बूंद को पकड़ के स्वर्ग जाएंगे, जितना आसान है। बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपने कहा तो हो, कह जात हो, कहा जो मान हमार, और जाके घर तुम काटियो, सब घर काट तुम्हार। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भोगेंगे, जैसे कर्म भाव भगवान देखिए, मतलब फल कौन खा रहा है? बालक नहीं, बालक खा रहा है। मैं एक बालक, मेरा एक कहाँ है? दोनों अंदर है। यही है, यही है भगवान कारण वश। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के बिना भाभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकता। आपको आनंद मिल सकता है, आज सुन रहे आनंद मिल रहा है, सबको बोलता है आज की आनंद की जय हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री कृष्ण ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। श्री कृष्ण ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कहा जाता है एते चांस कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितना बताया कारण वसाई, शिरो वसाई और गर्भोदकसाई, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये इनका सब अंश है, लेकिन कृष्ण साक्षात भगवान है। अगर भगवान को घुमाने के लिए कुछ देर बाद घुमा देगा, तो इसलिए दो प्रकार की माया है, जिस माया से हम सद्गुरु परमात्मा संगठन से दूर हो जाते हैं, सत्संग से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो प्रकार की माया है। नंबर एक स्वरूप परिका माया, बोलिए स्वरूप परिका माया, और नंबर टू जीव का गुणावरिक माया। गुणावरिक माया एक स्वरूप है। जैसे अब मैं श्री कृष्ण बोल दिया, हम लोग मान लिए, अब कोई बोले आपको द्वारिकाधीश पसंद है, माया देखो वो श्री कृष्ण नहीं है। वृंदावन वाले अलग है, अब बाकी बिहारी अलग है, और वो जो खेल रहा है उधर अलग है। ये मनुष्य स्वरूप देख के दौड़ाता है, ये माया है कि भगवान घुमा देता है। मैं बोला ना, आखिर उसी में क्यों? जब उसका स्वरूप एक है तो एक में माया क्यों? ये स्वरूप परी का माया है जो हमको एक ही जगह, हमें कभी वृंदावन में बाकी बिहारी देख के आ गए भैया, बाकी बिहारी सब क्या करेंगे? नाक बहु सिकोड़ेंगे सब, क्योंकि ये माया है, ये स्वरूप परी। बड़े बड़े आदमी इसको नहीं समझ पाते हैं। और एक होता है जीव गुणावरी का माया। जैसे कोई आदमी कहता है भाई बाकी बिहारी क्यों जाओगे? बोले बहुत प्रत्यक्ष देवता है रे बाप, वहां सब काम पूरा हो जाता है। उसका गुण बता रहे हैं हम लोग। अच्छा वो मंदिर 5 बार जाओगे तो पूरा हो जाता है, भागवत सुनोगे तो पूरा हो जाता है। ये गुणावरिक माया है, माया है। जब देना होगा तो किसी तुम्हारा कोई चीज देख के नहीं देगा, वो ऐसे ही देगा। वो जानता है, वो हमें प्यार करता है। ये विश्वास होना चाहिए, अगर जीवन में हमें कोई प्यार करता है तो जीव को केवल श्री कृष्ण ही प्रेम करते हैं और कोई प्रेम नहीं करता। और हमें संसार में कोई चीज चाहिए तो केवल वो पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान अपने जवान से बोले हैं, क्या बोले? योग क्षेम वहामय, मैं उसका योग को ग्रहण करता हूँ। कब? अन्यन्याम चिंतयन्ते मांगे जना परिपासते तेषां, जो अनन्य भाव से मोरे पूजा करता है, मेरे को याद करता है, अनन्य भाव से। ये नहीं कि भाई ये भी हाँ ठीक है, आपको एक स्वरूप से प्रेम कर लो, आओ बाकी को हतोत्साह मत करो। स्वरूप बरी का माया से दूर रहो, आप गुणावारी का माया से दूर रहो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही केवल प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म ये सब दिव्य है।
हम लोग जैसे जन्म होता है ऐसा जन्म नहीं है कि पैदा हुए, प्रकट हुए, ये हुआ वो हुआ। अभी बताया ना, अभी नाम छेदन हुआ, अभी ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण क्या करेंगे? तो हम लोग का पहले क्या होता था? पूजा होता था। घर में कोई शुभ काम होता है तो हम लोग छठी के दिन करते हैं, या 11 दिन, 12 दिन, 21 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ माँ के घर में देखो, पंडित आके सुबह कर रहे हैं, रात का, और नांदीमुख श्राद्ध किया गया है, लिखा है नांदीमुख श्राद्ध हुआ है, और मातृका न्यास हुआ है, सारे माओं का पूजा किया गया है, देवताओं का न्यास हुआ है और पूजन किया गया है। किसके लिए? लड़का नवजात शिशु के कल्याण के लिए। इसलिए हम लोग जैसे इसका जन्म नहीं है कि 21 दिन में होगा, 11 दिन में होगा, 12 दिन में होगा। इनका कर्म गीता कहता है, क्या कहता है? गीता कहता है, जन्म कर्म चमय दिव्यम मेवम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, मेरा इस धाम को त्यागना दिव्य है, दिव्य है सब। हम आम व्यक्ति जैसे प्रकट नहीं होने के कारण उसका जन्माष्टमी